जय माता दी। ये मेरे गार्डन में भूमि आंवला उगकर आ गया है। आज मैंने इसकी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर ली है। इसका सेवन हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आंवले से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट हमें देने वाला होता है। इसकी पहचान होती है कि आप देखिए कि इसके जो पत्तियां हैं उसके नीचे जो छोटे छोटे से आंवले लगे हैं, यही इसकी पहचान है। और अगर आपको इसको उगाना चाहते हैं तो जब आपका ये प्लांट है थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसमें ढेर सारे जो सीड निकलेंगे वो पक जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। और आप इस तरह से अगर इनकी पत्तियों को रब करते हैं तो ये आपके गार्डन में फिर से बिखर जाते हैं और ढेर सारे जो भूमि आंवला के प्लांट हैं ये उगकर आ जाते हैं। इस वीडियो में आपको यही सब दिखाने वाले हैं कि मेरे गार्डन में कौन कौन से हार्ब प्लांट लगे हैं जो कि बेनिफिट देते हैं हमारी हड्डियों के लिए। आजकल हड्डियों की प्रॉब्लम हर किसी को है। किसी का घुटना दर्द करता है तो किसी का हाथ पैरों में दर्द है, सुन्नपन है, ऐसा कुछ समस्या है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल हैं जो आपके गार्डन में फ्री में उगकर आ जाती हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट भी देती हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आपने देखा है कि ये हमारा भूमि आंवला है। उसके बाद हमारे गार्डन में देखिए आप जो नेनुआ का साग है वो भी इसी तरीके से गार्डन में उगकर आ गया था। और आप इसकी ब्रांच का यूज भी कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल जो आप भाजी बनाते हैं उसमें। और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। आप देखते हैं कि बहुत कम ऐसी वेजिटेबल होती हैं जिनमें फाइबर की मात्रा रहती है, पर इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। मैं इसके जो प्लांट है मैं कहीं भी इसको कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो अगर आपके गार्डन में उगकर आ गया है तो आप आसानी से इसकी कोई भी छोटी से छोटी कटिंग आप अपने किसी भी पॉट में लगा दीजिए, बहुत जल्दी घना हो जाता है। और इसके जो सीड बनते हैं आप देखिए, जो येलो कलर के इसके फ्लावर हैं, कुछ समय बाद ये ब्लैक हो जाएंगे और इसके सीड जहाँ भी गिरेंगे हवा के द्वारा आपके गार्डन में, उधर ही आपका ये नेनुआ का साग उगकर आ जाएगा। उसी तरह से हमारी ये लाल चौरई है जो कि बहुत बेनिफिट देने वाली होती है। जो हमारी पालक रहती है उससे भी कई गुना फ़ायदा करती है। और साथ में ये हमारा जो मकोई का प्लांट है ये भी गार्डन में अपने आप ही उगकर आ जाता है। हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके गार्डन में इस तरह से कोई भी प्लांट उगकर आते हैं तो उन्हें मत हटाइए। उनकी पहचान बताने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि अगर आपके प्लांट में, आपके गार्डन में अगर इस तरह से कोई भी प्लांट उगकर आ गए हैं तो फिर आप उनको, अगर आपके पास एक ही प्लांट है तो आप सीड के लिए छोड़ दीजिए। और जब उसके सीड पूरे में फैल जाएंगे तो आपको ढेर सारे प्लांट भी मिलेंगे। देखिए इसके सीड मेरे गार्डन में कहीं भी बिखर जाते हैं और ढेर सारा मुझे साग खाने के लिए भी मिल जाता है। और इधर देखिए कि इस पॉट में तो कितने सारे, ढेर सारे इसमें सीड गिर गए होंगे और उसी की वजह से आप देखिए कि इसमें कितने सारे जो हमारे नेनुआ का जो भाजी है वो देखिए कितनी प्रचुर मात्रा में हो चुकी है। आप इसकी हार्वेस्टिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा फैलेगी। तो आप ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा हो जाएगी तभी हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। आप थोड़ी सी ही, जब आपके गार्डन में इस तरह से भाजी हो जाए तो आप इसको हार्वेस्ट कर लीजिए। देखिए कितनी सारी मुझे इस पॉट से मुझे भाजी हार्वेस्ट करने के लिए मिली है। मैं थोड़ा सा अपने गार्डन से पुदीना जो है वो भी हार्वेस्ट करूँगी। ये भी बहुत ठंडक देता है गर्मियों में हमारे लिए, इसलिए आप इसको अपने डेली यूज़ में ज़रूर यूज करें। और इसको लगाना भी बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पता कि पुदीना आसानी से ग्रो कैसे करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं और इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो फिर आप मेरी बड़ी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल के द्वारा बताया गया है पुदीना को लगाना। तो आप पूरी मिट्टी के साथ इसको ज़रूर लगाइए। और आप इसकी हमेशा जब भी आप कटिंग करते हैं तो आप इसकी जो टिप है
उसको ही हार्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसकी टिप काटेंगे वह उतना ज़्यादा घना हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये बड़ा होगा। अगर ये ज़्यादा लंबी इनकी ब्रांचें हो जाएंगी तो फिर आपका जो पुदीना का प्लांट है वो सूखने लगता है। इसलिए हमेशा जैसे ही आप इसकी टिप काटेंगे, इसके जो पत्ते हैं वो और बड़ी साइज़ के निकलेंगे और बहुत घना आपका ये पुदीना का प्लांट हो जाएगा। और आप देखिए कि मैं एक ककड़ी भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये अब काफ़ी इसकी साइज़ बड़ी हो गई है और मोटी भी हो गई है। अगर हम इसको ज़्यादा छोड़ देंगे प्लांट पर तो फिर एक पक जाएगी और इसके जो सीड हैं वो पक जाएंगे और फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और आप देखिए कि मेरे गार्डन में ये जो भौरा है वो आता है रोज़ और हमारे सभी जो वेजिटेबल हैं उनको पॉलिनेट करता है। ये हमारे फ्रेंड हैं, इसलिए इनको हमेशा आने देना चाहिए। आप देखिए कि इसमें जो ककड़ियाँ हैं और भी लगी हैं, बहुत सारी ककड़ियाँ हैं, पर बहुत छोटी छोटी ककड़ियाँ हैं तो इनको हार्वेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन ये 2-3 दिन में फिर से हार्वेस्ट करने के लिए हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रूट साइज़ है बहुत स्पीड से बढ़ती है। और आप देखिए कि मैं कद्दू भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। छोटा सा कद्दू है, पर मैं हार्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं इसके प्लांट को क्या हो गया है। आप देखिए कि ये पूरा सूखने लगा है। अब मुझे लग रहा है कि ये बीमार तो कहीं नहीं हो गया, पर इसकी जो टिप है वो हेल्दी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हेल्दी बना रहे, क्योंकि इसके जो कुछ पत्ते हैं वो देखिए आप, कुछ तो अच्छे हैं इसके पत्ते, जो नई ब्रांचें आ रही हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन जो इसका पुरानी जो पत्तियां थी वो देखिए कितनी बुरी तरह से सूख गई हैं। कल तक ये बहुत अच्छा था, पर पता नहीं इसे क्या हो गया है, कहीं नीमाटोड तो नहीं हो गया। 2-3 दिन मैं इसको और रखने वाली हूँ और अगर देखूँगी कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो फिर मैं इस प्लांट को हटा दूँगी। और हमारे पपीता के जो प्लांट है उसके साथ ही लगा है। और इधर लगी है एक तुरई, ये छोटी साइज़ की ही है, देसी वैरायटी वाली है, इसलिए अब इसकी साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और मेरे इस पॉट में 2 तरह की जो तुरई है वो लगी हैं। ये हमारी देसी वैरायटी की है और ये हाइब्रिड वैरायटी की है। देखिए इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब मैं हार्वेस्ट करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें सीड पड़ गए होंगे, आप इतनी बड़ी हार्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं होते उसमें सीड। बहुत हाइब्रिड वाली में सीड कम मात्रा में निकलते हैं और बहुत बड़ी साइज़ की जो हमारी तुरई है वो होती है। और आप देखिए कि आज की मेरी ये हार्वेस्टिंग है। मैंने कुछ जो अजवाइन पत्ता है उसकी भी, मैंने जो काफ़ी प्लांट हो गए थे मेरे एक पॉट में, और उसमें मिर्ची का और टमाटर का भी प्लांट लगा था, तो मैंने इसको रूट्स के साथ ही निकाल लिया है। आप देखिए अब मैं इसको अपने पानी में ग्रो करूँगी और ये पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है मनी प्लांट की तरह। तो हम इसको जब अपने गार्डन में, अपने घर में इसको पानी में ग्रो करते हैं तो इसकी महक बहुत अच्छी लगती है। और आप देखिए कि मेरे पास ये छोटी छोटी सी 2 तुरई, एक कद्दू, एक ककड़ी, कुछ चौरई, और देखिए कितनी सारी हमारे पास ये पुदीना है, कुछ नेनुआ है। भाजी हार्वेस्ट हुई है। तो आपको कैसी लगी है हमारी हार्वेस्टिंग? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Thank you.